हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स दोजो एक्स में, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज इस चैप्टर के अंदर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने बात किया था 3.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने आपको करना सिखाया था एलिमिनेशन मेथड। देखो, इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली दो ही चीज है। एक है हमारा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म, यानी वो दिखता कैसा है, वो होता क्या है। और दूसरा उसके सॉल्यूशंस की बात करी थी हमने कि उसके हम सॉल्यूशंस किन किन मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो हमने तीनों मेथड सीख लिए हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड था, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन था और तीसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड था। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में हमने सीखा था कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिससे आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर 3 को। ठीक है, और आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन है उनको। बेसिकली इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है और उनमें पॉइंट्स हैं, तो हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे एक एक करके। क्लियर है? बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने इसकी इंट्रो वीडियो देख रखी है तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जितने भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा 3.2 एक्सरसाइज में था, तो उसमें हमने कवर कर रखा है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगा के ही हम आंसर निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने कर रखा है 3.2 में सारे क्वेश्चन, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता भी होगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसमें सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, आप किसी भी मेथड से अगर सॉल्व करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस मेथड्स अलग अलग है। ठीक है, सॉरी। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर में हम क्या करते थे? एलिमिनेशन मेथड के अंदर में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा तो y बचेगा, या y को कर दूंगा तो x बचेगा। दोनों में से एक वेरिएबल को अगर मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो एक वेरिएबल बचेगा, उसका आंसर निकल जाएगा। अब आंसर निकल गया तो उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे, तो हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती थी। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे एक ही बार में। क्लियर है? और एलिमिनेट करने से पहले हम क्या करते थे कि जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट बराबर करते थे जिनको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। या फिर अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ y का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ भी मुझे 3 बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम y को एलिमिनेट करते हैं। आप x को भी कर सकते हैं, हम y को करते हैं। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यानी हमारा जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यही हमारा इक्वेशन 1 है। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से इधर भी और 3 से इधर भी, दोनों तरफ करते हैं ताकि जो फाइनल रिजल्ट हमारा इक्वेशन रहे वो सेम ही रहे, क्योंकि मैं इस 3 से इस 3 को काट सकता हूं, तो ओवरऑल क्या बच गया? यही इक्वेशन बच गया। ओके, तो हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3y, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 3। क्लियर है?
अब देखो 3y यहाँ भी है प्लस का, 3y यहाँ भी है और ये माइनस का भी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे ऐड कर दूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है हमारा ये और इक्वेशन 3 है हमारा ये। तो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 15। इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। इसको करना है हमें ऐड, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x है 2x है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये ऐड ही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 15 और प्लस 4 तो ये 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 अपॉन में 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर देते हैं कि पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम, ठीक है। आप 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रखो। तो 1 इक्वेशन है x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5, है ना। x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5, यहां हमने लिख दिया x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमारी 19 अपॉन 5 प्लस में y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 5 पहले है माइनस, ये प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा 19 अपॉन में 5। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 5। इसको भी 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं। तो 5 को इससे करूंगा तो 25 आ जाएगा, माइनस में 1 से नीचे करा तो 1 से ऊपर भी करेंगे तो 19 का 19 आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो इससे, 25 माइनस में 19, ठीक है। अब 25 में से 19 जाएंगे तो 25 में से 19 जाएगा तो बच जाएगा 6 अपॉन में 5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी 6 अपॉन में 5 और x की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो यही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि ये था उसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू आई है 19 अपॉन में 5, y की वैल्यू आई है 6 अपॉन में 5। क्लियर है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 करते हैं। तो 2 क्या है हमारा, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है, ओके। अब हमें एलिमिनेट करना है तो किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होगा। तो देखो यहाँ 2y है, यहाँ 4y है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे इक्वेशन को तो ये 4y हो जाएगा, ये भी 4y है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखा है तो उसमें मैंने बहुत बारीकी से समझा रखा था कि एलिमिनेशन मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर है, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। क्लियर है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस में 2y पहले से है इज इक्वल्स टू 2, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस में इसको इससे करेंगे तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 4। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। क्लियर है, अब देखो यहाँ माइनस का 4y है, यहाँ प्लस का 4y है, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिंपली ऐड कर दो, पहले क्वेश्चन की तरह ये ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, वो है 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1, ओके।
इसको ऐड करना है, हमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का है, और प्लस 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 हो जाएगा कितना 7x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14/7 जो कि है 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, तो हम किसमें कर दें, 1 में ही कर देते हैं जैसे हमने पहले करा था। आप किसी में भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट, आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको नोट्स के लिए कभी भी वरी नहीं होना है, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिख देता हूं पहले आपके लिए, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ताकि जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आप भी करते रहो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। x की वैल्यू है हमारी 2, तो x की जगह 2 रख दिया मैंने, 4y एज इट इज इक्वल्स टू 10। देखो 4y एज इट इज रह जाएगा इधर 10, और ये 3 दूनी 6 प्लस का इधर आके हो जाएगा 6 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 6 जाएगा 4, क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4/4, क्योंकि मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है हमारी 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर होता है, क्लियर। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3, पहले क्वेश्चन का ही। सब में एक ही चीज करना है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हमें एलिमिनेशन मेथड से उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, क्लियर है। ओके, सॉरी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, जैसे हमने पहले के इक्वेशन देखे हैं उनको भी ऐसा बना दे, उनको भी ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये 3x माइनस में 5y है, तो इधर माइनस का 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, ओके। इसको देखो 9x, अब ये 2y जो है इधर प्लस का है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y, 7 उधर ही रहने दो ये। अब इसको मान लो तुम इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब ये पहले जैसा ही बन गया ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, एलिमिनेट करने के लिए हम कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं, इधर 3x है इधर 9x है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो y बच जाएगा, तो y निकल जाएगा, ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। हमने क्या करा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को 3 से, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 is 9x, माइनस में इसको इससे करूंगा तो 15y इज इक्वल्स टू 12, इसको मान लो इक्वेशन 3, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पर 9x है, यहाँ पर भी 9x है, तो अगर ये प्लस का 9x ये प्लस का 9x है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो खत्म हो जाएंगे ना ये। देखो, हमने दोनों क्वेश्चन में ऐड करा था, लेकिन अगर मैं इसमें ऐड करूं 9x और ये भी 9x प्लस का है, तो प्लस करूंगा तो 18x हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ताकि x का जो टर्म है वो कैंसल आउट हो चुके। तो हम यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें 2 को माइनस करना है, तो 3 क्या है हमारा 9x माइनस में 15y इज इक्वल्स टू 12, हमारा 2 क्या है 9x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7, माइनस कर देते हैं। अब याद करो, जब भी मैं माइनस करता था तो नीचे वाले जितने भी टर्म्स है उन सब का साइन चेंज हो जाता था। अब यहाँ पे प्लस का साइन है ना, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस है तो यहाँ पर कर दो माइनस, ये माइनस है तो कर दो प्लस, ये प्लस है तो कर दो माइनस। अब देखो 9x है
और ये 9x माइनस का, अब ये वाला साइन जो है वो इसका है, तो 9x माइनस का 9x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 2 जाएंगे, जो बचेगा 13, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का टर्म बड़ा है y। और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5 अपॉन में माइनस का 13, मल्टीप्लाई में तरह की डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन में 13। क्लियर है? ओके, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ y, जो कि है हमारा माइनस का 5 अपॉन 13, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, अपने कॉपी में देखो, 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 4। 3x माइनस में 5, y की जगह में लिख सकता हूं माइनस का 5 अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है? ओके, अब 3x इज इक्वल्स टू 4, इधर 4 है। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस जब इधर आता है तो हो जाता है माइनस का, ये 25 अपॉन में 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने कहा था कि 13 को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 13 चौक 52 माइनस में 25 अपॉन में 13। आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे कुछ नहीं है तो 1, 13 1 का एलसीएम 13 आ जाता है, फिर इसको 13 बनाने के लिए हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 13 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 से मल्टीप्लाई करा तो 13 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 13 चौके 52 माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 का, तो 25 ही आएगा। तो सेम वही है, मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया इससे। आप थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओ, क्योंकि अब काफी आगे क्लास में आ गए हो। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, देखो 52 में से 25 जाएंगे तो बचेगा 27 अपॉन में 13 एज इट इज, 13 एज इट इज। ठीक है ना, 52 में से 25 जाएंगे तो 27, 13 एज इट इज। अब देखो 3x इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब 3 इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 9 या 27, तो 9 अपॉन में 13, ये आ गया x। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 13, और y की वैल्यू आ गई थी हमारी माइनस का 5 अपॉन में 13। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है? ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पॉइंट, जो कि है पॉइंट नंबर 4। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं। क्या दे रखा है कि x अपॉन में 2 प्लस में 2y अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू -1। दूसरा दे रखा है x माइनस में y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3। एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बनाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो देखो 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो होगा 6। इसको भी 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी, तो 3x हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस का साइन प्लस का साइन। अब 2 से नीचे करा तो 2 से ऊपर भी, तो 2 2 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 3x प्लस में 4y एज इट इज है। अब 6 इधर डिवाइड में दे रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर देते हो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। इसको 3 बनाने के लिए 3 से, इसको 3 बनाने के लिए 1 से। 3 को फिर नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3x का 3x माइनस में नीचे 1 से करा तो ऊपर भी 1 से करेंगे, तो 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y ही आएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में 3 है ही। ओके, अब देखो 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 3, इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। इसको मान लो इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई जैसे हम पहले करते थे। क्लियर है? ओके, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो इसमें 3x है, इसमें भी 3x है, इसमें 4y है, इसमें सिर्फ y है। अगर मैं इसमें से, देखो इसमें से इसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको 4y बना के इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3x को ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है तो x को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय
एलिमिनेशन मेथड subtracting इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, और इक्वेशन हमारा 2 क्या है, 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 9। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जितने भी होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। अब देखो 3x प्लस का है, 3x माइनस का है तो कैंसल आउट, ये प्लस 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 हो जाएगा तो 4y प्लस का y, क्योंकि अब ये साइन नहीं है, अब ये वाला साइन है, तो 4y प्लस में y 5y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 6 15 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में 5 माइनस का 3, 5 दिया 15। क्लियर है, ओके। तो y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 3। अब हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हो आप। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है क्या हमारा, कॉपी में देखो अपने, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, 3x प्लस में 4y की जगह माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 6। अब देखो x इज इक्वल्स टू माइनस का 6, यहां पर माइनस का 6 है। अब देखो 4 दिया 12, माइनस का 12 होगा और इधर आके ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, 3x मल्टीप्लाई में है तो यहीं पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में आगे कर लेंगे। अब 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेगा, और x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3, उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये कट जाएगा 2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। क्लियर है, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 3। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर होते हैं। उसमें सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के हमें सॉल्यूशन ही निकालने थे, तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वैसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। पहले हमें फॉर्म करना होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बन जाता है उनको मेथड लगा के उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बनाना है, लेकिन इसमें हमें उनका सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने 3.1 में भी करे हैं, 3.2 में भी करे हैं, अब 3.3 में भी करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो, और उम्मीद है कि आपने ट्राई करा होगा, और ट्राई कर लिया है और किसी चीज में अटक गए हो तो अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप देख सकते हो। और इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या बनाना है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी हमें सबसे पहले फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें प्रॉब्लम्स नीचे दे रखी हैं, फिर हमें फाइंड करना है उनके सॉल्यूशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं कि हमें पहले पेयर को फॉर्म करना होता है, फिर हमें कोई मेथड दे देता है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर है, तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पॉइंट 1, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन में y। इस फॉर्म में जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसमें से जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। और हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ही निकालना है। तो फ्रैक्शन अगर मुझे ये निकालना है तो इसके लिए मुझे x यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए।
तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम यहां पर मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स, यानी न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला उसको हमने एक्स मान लिया, एंड डिनोमिनेटर बी वाई, और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला उसको हमने मान लिया वाई। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी अगर मैं ऊपर में एक ऐड करूं और नीचे में सब्ट्रैक्ट करूं एक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई। कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यानी एक मैंने न्यूमरेटर में ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1 में। तो ये फ्रैक्शन जो है क्या बन जाता है? 1। क्लियर है? इसको सॉल्व करके लिखते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखो ये डिवाइड में है, जैसा कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1 से जो मल्टीप्लाई होता है वो वही रहता है, तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। अब ये y प्लस का है ना, इधर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का y। ठीक है? क्या बच गया इधर? माइनस का 1, और इधर प्लस में 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। क्या आ गया हमारा? x माइनस में y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है? ओके। अब क्या कह रहा है कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू दी डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन में y है, ठीक है, फ्रैक्शन, और अगर मैंने सिर्फ एक ऐड किया है डिनोमिनेटर में तो वो बन जाता है हाफ। क्या लिखा है? इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैंने डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड किया है, ऊपर में कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये हमारा बन जाता है हाफ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे, डिवाइड में नहीं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ। 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का y, इधर बच गया 1। ये हो गया इक्वेशन 2। हमसे सबसे पहले यही बोला था कि फॉर्म करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी फॉर्म करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारा आधा काम तो हो गया है कि हमने पेयर को फॉर्म कर लिया है। ठीक है? अब एलिमिनेशन मेथड तुम्हें मैंने सिखा रखा है, तो अब उसको अप्लाई करना है और आंसर को निकाल लेना है। क्लियर है? तो मैं निकाल देता हूं वैसे, लेकिन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है? अब देखो, हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोफिशिएंट को सेम करना होता था। ठीक है? तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो। अब देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है यहाँ पर, तो हम सीधा क्या कर देते हैं? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 में से 1 को माइनस करना है। तो 2 क्या है हमारे पास? 2x माइनस में y इज इक्वल्स टू 1, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है? 1। x माइनस में y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। हमें करना है सब्ट्रैक्ट। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के जो होते हैं उसको हम साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो ये x जो है वो प्लस का है तो इधर माइनस लगा देंगे, ये y जो है माइनस का है तो इधर प्लस लगा देंगे, ये 2 जो है इधर माइनस का है तो इधर प्लस लगा देंगे। क्लियर है? अब देखो ये y माइनस का है और ये y प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये 2x है प्लस का, ये x है माइनस का, तो 2 में से एक x जाएगा तो x बचेगा। अब ये भी प्लस का है और ये एक भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा y की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो भी निकाल लेते हैं। तो हमारा लिख देते हैं यहां पर, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2 था हमारा पहला इक्वेशन, x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, माइनस में y हमें निकालना है,
माइनस का 2 एज इट इज, तो माइनस का y एज इट इज रहने देते हैं। माइनस का 2 है और ये 3 प्लस का है, तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 हो जाएगा ये, और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, और वही हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो और हमें निकालना क्या था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन में y, x हमारा क्या निकला है 3, y हमारा क्या निकला है 5, तो यही हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें फ्रैक्शन की बात करी थी, फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है। x अपॉन में y को फ्रैक्शन बोलते हैं। x हमारा ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। वो कंडीशंस हमें दे रखी थी, हमने इक्वेशंस बनाए, एलिमिनेशन से सॉल्यूशंस को निकाला और फिर उसको पुट कर दिया फ्रैक्शन की जगह पे। क्लियर है, ओके। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 भी बहुत आसान है। आपको बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम से। अगर एक बार आपने वो सही से सीख लिया तो आपको मेथड तो सारे पता ही है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और हमने वर्ड प्रॉब्लम वाले बहुत क्वेश्चन कर भी लिए हैं, तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। जो हमें निकालना है उसी को लेट कर लो, बस इतना याद रखो। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 5 years ago, यानी 5 साल पहले, नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, लेटर मतलब होता है बाद में, 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमसे क्या पूछा है कि नूरी का और सोनू का एज कितना है, हाउ ओल्ड आर, कितना है नूरी का और सोनू का, हमें यही निकालना है। तो हम लेट कर लेंगे कि नूरी का एज जो है x है और सोनू का जो एज है वो y है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो हमें निकालना है वही हम लेट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज लिख देते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है, हमसे क्या बोला कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमने सोनू का वाई मान लिया और नूरी का एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और अच्छे से। देखो क्या रहा है कि 5 years ago नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years later, 10 साल के बाद, यानी दो सिनेरियो की बात कर रहा है ना, तो हम दो सिनेरियो बना लेते हैं। पहला बना लेते हैं 5 years ago वाला, यानी 5 साल पहले। अच्छा देखो 5 साल पहले अगर नूरी का एज अभी x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 साल माइनस कर देते हैं। और सोनू का एज अभी अगर y है तो 5 साल पहले का मतलब है 5 साल उसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके। 5 years ago, यानी 5 years ago नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो 3 गुना ज्यादा है अपने सोनू के एज से। तो सोनू का एज अगर ये है, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो पूरा एज नूरी के एज के बराबर आ जाएगा। 5 साल पहले का कंडीशन होता है x माइनस 5 वाई माइनस 5। अब कह रहा है कि नूरी जो है, नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी 3 गुना ज्यादा है सोनू के एज से। तो सोनू के एज में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नूरी के एज के बराबर आ जाएगा ना। इसको अगर मैं 3 गुना बढ़ा दूं तभी तो इसके बराबर आया, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा है। इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y, इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 15। ठीक है, x अब ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 15। अब ये माइनस में है 5, इधर आके प्लस हो जाएगा। नंबर को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड रख रहे हैं हम। x माइनस में 3y और ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। 15 में से 5 जाएगा 10, माइनस का साइन बड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि 10 years later, यानी 10 साल बाद, अगर अभी उसका नूरी का एज x है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10 साल ऐड कर देंगे। और सोनू का एज अभी अगर y है तो 10 साल बाद यानी 10 साल ऐड कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, ओके। 10 years later नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू,
यानी नूरी जो है 10 साल के बाद वो सोनू के एज से दुगनी हो जाएगी। तो अगर मैं सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो नूरी के एज के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नूरी का एज बड़ा है और यह है छोटा। तो इसको अगर इसके बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई इसी में करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस में 10, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं तो आपको वहां भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 2y प्लस में इसको इससे करूंगा तो 20, 2y इधर आएगा तो x माइनस में 2y, इधर 20 एज इट इज है और इधर प्लस का 10 है तो इधर माइनस का 10 हो जाएगा आके। तो ये आ जाएगा x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। क्लियर है? ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब देखो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना आता है, हम वो लगा के हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। x हमारा क्या है? प्रेजेंट एज नूरी का है और y क्या है? हमारा प्रेजेंट एज है सोनू का। बस x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, जो x निकल कर आएगा आपका, जो x निकल कर आएगा वो आपका आएगा 50 साल और जो y निकल कर आएगा वो आएगा आपका 20 ईयर, 20 साल, ठीक है? y क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो कि है 20 साल और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो कि x है वो आएगा 50 साल। यानी 50 साल की नूरी है अभी के टाइम पे और 20 साल का सोनू है अभी के टाइम पे। क्लियर है? ओके। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3 इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि 2 डिजिट का नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने लिखा 10, तो 10 एक 2 डिजिट का नंबर है ना, 0 और 1 2 डिजिट का। ऐसे ही 11 भी 2 डिजिट का है, 12 भी 2 डिजिट का है और ऐसे करते 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 अगर मैं 99 तक जाऊं तो ये सारे नंबर बीच में और ये सारे नंबर क्या है? 2 डिजिट के नंबर है। 99 के अगर मैं इधर जाऊंगा तो 100 होगा, वो 3 डिजिट का नंबर होता है। 10 के इधर जाऊंगा तो वो 1 डिजिट का नंबर होता है। तो 2 डिजिट के नंबर इतने ही होते हैं। क्लियर है? अच्छा, 2 डिजिट के नंबर में खास बात कुछ आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी नंबर उठा लूँ, इसमें से 49 उठा लिया, चलो 49 में से इस नंबर को हम बोलते हैं वंस प्लेस वाला नंबर, वंस प्लेस वाला नंबर, और इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस वाला नंबर। और इसके इधर होता तो 1000 प्लेस वाला नंबर हो जाता, लेकिन अभी हमें वंस और टेंस की ही बात करनी है, ठीक है? अच्छा, 49 को हम लिखते कैसे हैं एडिशन में? तो वो लिखते हैं हम 40 प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 49। अब 40 को हमने 40 और 9 कैसे लिखा है? देखो, जो टेंस प्लेस पर होता है, जैसे कि 4 टेंस प्लेस पे है तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस में जो वंस प्लेस पे है यानी 9 उसको मैं वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो 4 इंटू 10 40, 9 1 जा 9, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 49, ठीक है? आपको ये याद रखना है। अच्छा, तो ये हो गया 49 यानी टेंस प्लेस और वंस प्लेस, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसी का रिवर्स करूं, यानी 49 है तो अगर मैं 94 की बात करूं तो इसके लिए मैं कैसा लिखूंगा? तो इसमें अब 9 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, क्योंकि वो वंस प्लेस पे है। तो ये हो जाएगा 90 और प्लस में 4, 94। क्लियर है? तो अगर टेंस प्लेस पर जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई और जो वंस प्लेस पर होता है उनको 1 से मल्टीप्लाई, और इसका अगर मैंने रिवर्स किया तो ये 94 हुआ, तो इस बार 9 में 10 से मल्टीप्लाई होगा और 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है इतना? ओके। तो इतना क्लियर होने के बाद अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का नंबर है और उन 2 डिजिट में से उन दोनों डिजिट को आपस में मैं जोड़ता हूं, आपस में अगर मैं जोड़ता हूं तो वो आता है 9, ठीक है? ऑल्सो
9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो हमें वो नंबर निकालना है। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मेरे पास एक वंस प्लेस वाला नंबर होना चाहिए और एक टेंस प्लेस वाला नंबर होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, हम वंस प्लेस वाला नंबर और टेंस प्लेस वाले नंबर को निकाल लेते हैं, और उसे निकालने के लिए हम उसको लेट कर लेते हैं। तो अगर मैं लेट कर लूँ इसे, तो देखो यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट वंस प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई। ठीक है, तो मैंने वंस प्लेस को x मान लिया और टेंस प्लेस को y मान लिया। तो ये नंबर दिखेगा कैसा? ये नंबर दिखेगा y x, है ना, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है, ये नंबर दिखेगा ऐसा। अच्छा, अगर मैं इसको एडिशंस के फॉर्म में लिखूं तो ये नंबर बनेगा कैसा? तो नंबर फॉर्म्ड लिख लो यहां पर तुम। नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू y है टेंस प्लेस पर तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में x 1 प्लेस पर है तो सिर्फ x को 1 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारा एक्चुअल नंबर। क्लियर है? अच्छा, इसको तुम बॉक्स बना के रख लो क्योंकि ये नंबर काम आएगा। ओके, अब मैं बात करूं इसके रिवर्स नंबर की, तो यहां पर मैं वो भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। रिवर्सिंग द नंबर, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इधर उठ के आ जाएगा, x इंटू में 10, मतलब x टेंस प्लेस पर आ जाएगा और y वंस प्लेस पर आ जाएगा, प्लस में y। ये आ गया हमारा रिवर्सिंग वाला नंबर। क्लियर है? तो इतना मैंने सिर्फ अभी माना है और जो उससे बना है वो मैंने निकाला है। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का जो नंबर है उसका सम है 9। तो 2 डिजिट का नंबर यही है ना, y और x, यानी हमने एक को x माना है वंस प्लेस को, टेंस प्लेस को y माना है। तो इन दोनों का जो सम है, यानी इन दोनों का जो सम है, x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, वो है 9। इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा कह रहा है, दूसरी उससे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी ये जो नंबर बना है हमारा, देखो ये नंबर था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एडिशन के फॉर्म में, y इंटू में 10 प्लस में x, इसका 9 टाइम्स इसके रिवर्सिंग के, यानी 10x प्लस में y ट्विस के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 90y, प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9x, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x, और 2 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y। इन सब को इधर ले आओ। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अटपटा सा है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 था। दूसरे इक्वेशन जो हमारा बन रहा था उसमें हमारा 90x आया था मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी 90y आया था, 90y आया था, प्लस में 9x आया था, इज इक्वल्स टू 20x आया था, प्लस में 2y आया था। आप पीछे कॉपी में देख सकते हो। अब देखो 90y है, इधर y प्लस का है, इधर आएगा ये प्लस का y, 2y प्लस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 90y माइनस में 2y, प्लस में 9x है, इधर का प्लस का 20x है, इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इधर कुछ भी नहीं बचा। 90 में से 2 जाएंगे तो 88y, और 9x में से 20x जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 11x, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें से 11 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 8y, क्योंकि 11 8 88 होता है, माइनस में सिर्फ x बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में है 11, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 8y माइनस में x इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, इसको इधर भेज दो, क्योंकि x माइनस का है ना तो हमें प्लस का चाहिए, तो इसको इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x, और इसको भी इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8y इज इक्वल्स टू बचेगा 0। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब सुनो कि इसमें x
है और इसमें भी x है, तो x को एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर आप y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसमें भी 8 है तो माइनस प्लस कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। चलो, वैसे तो x को करते तो ज्यादा आसानी पड़ती है, हम y को करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8। हमने 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 9, यही था ना। इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये हो जाएगा 8x प्लस में 8y इज इक्वल्स टू 72, इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सिंपली। तो हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड क्या हमारे पास, 8x प्लस में 8y इज इक्वल टू 72। देखो इसमें मेनली था इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बन गया तो आप एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 8y इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट, 8x प्लस में 8y नहीं, हमारा, हाँ ठीक है, हमारा इक्वेशन थर्ड ये था और हमारा इक्वेशन सेकंड है x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 एक 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 72, ये ऐड होके 72 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 72 अपॉन में 9 जो कि 8 से खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब x की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस में 9, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 9, यही था ना, हाँ ठीक है, ये था। और हमारा x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू पीछे देख लेते हैं, पीछे आया था x का वैल्यू 8 प्लस में y हमें निकालना है, ये 9, y आ जाएगा 9 माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? तो हमारे पास x आया है 8, y आया है 1, और हमारा जो ये था हमारा वंस प्लेस में और ये था हमारा टेंस प्लेस में, ठीक है। तो नंबर कैसे बनता है, टेंस प्लेस पहले लिखाता है और वंस प्लेस बाद में लिखाता है। तो y हमारा कितना है 1, x हमारा कितना है 8, तो ये टोटल 18 नंबर की बात चल रही थी। कितना आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? ओके, तो हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ तो वही हुआ नंबर जो कि एक्चुअल फॉर्म हुआ है वो है हमारा 18। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। क्लियर है? ओके, तो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीना कोई लड़की है जो कि चाहती है बैंक से 2000 रुपये निकालना, और वो कहती है कैशियर को कि मुझे 2000 रुपये निकालने हैं जिसमें 50 और 100 के ही नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कैशियर उसे टोटल 25 नोट्स देता है, 25 नोट देता है। तो हमें बताना है कि उस 25 में से कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं। क्लियर है? बस इतना ही क्वेश्चन है। ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 50 के नोट्स कितने होंगे वो निकालने हैं और टोटल नंबर ऑफ 100 नोट्स निकालने हैं। तो हमें जो निकालना होता है हम वो लेट कर लेते हैं। तो लेट टोटल 100 रुपीज के नोट्स बी एक्स एंड टोटल 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उनको मान लेते हैं हम y। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 2000 रुपये निकालती है। अगर वो 2000 रुपये निकालती है तो उस 2000 में कुछ 100 के नोट्स होंगे, साथ में कुछ 50 के नोट्स होंगे। कितने होंगे? देखो, अगर मान लो
मुझे 50 रुपये निकालने हैं और उसमें सिर्फ 10 के नोट होने चाहिए, तो 10 के नोट कितने होने चाहिए, यानी 5 अगर 10 के नोट होंगे तो वो 50 हो जाएगा ना। ओके, तो अगर मुझे 2000 निकालने हैं तो 100 के नोट होंगे और 50 के नोट होंगे, तो 100 के नोट कितने होंगे, तो हमें वही निकालना है। तो कितने हमने लेट कर रखा है, मान लो x नंबर है, तो x इंटू में 100, और कितने 50 के नोट होने चाहिए, तो हमने वही निकालना है। तो 50 के नोट्स कितने होने चाहिए उसको हमने y मान रखा है, तो y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 100x प्लस में 50y इज इक्वल्स टू 2000। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में से, तो इसमें से 50 अगर मैं बाहर ले लूँ क्या बच जाएगा अंदर, 2x बच जाएगा, क्योंकि 50 दूनी 100, प्लस में 50 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब 200 में से अगर मैं 50 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा 40, क्योंकि 5 के 20 होता है। ओके, इससे ये हो जाएगा कैंसल, क्या बच जाएगा हमारा 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 40। इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो क्या रहा है कि जो मीना है उसे 2000 रुपए निकालने हैं और वो कैशियर को कहती है 50 और 100 के नोट्स देने के लिए, तो हमने वो लेट कर लिया। मीना को टोटल मिलते हैं 25 नोट, यानी टोटल 25 नोट है, और 25 नोट्स में से 100 के नोट्स को हमने x मान रखा है और 50 के नोट्स को हमने y मान रखा है, यानी x प्लस y टोटल नोट्स होंगे ना, क्योंकि यही दो नोट है और हमने इन दोनों को x और y मान रखा है। तो इन दोनों को सम करूंगा, यानी इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा x प्लस में y, तो टोटल नोट्स निकल कर आ जाएंगे, और टोटल नोट्स दे रखे हैं 25, तो हमारा दूसरा इक्वेशन ये बन गया। अब दो इक्वेशन बन गए हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो एलिमिनेशन में हम यही करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और उसके लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो सेम है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड subtracting इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम फ्रॉम 1 से। तो 1 क्या है हमारा, 1 हमारा 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 40, और हमारा दूसरा क्या है x प्लस में y इज इक्वल्स टू 25। क्लियर है इतना। ओके, इसको करना है हमें सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 2 में से x जाएगा तो x बचेगा, 40 में से 25 जाएंगे तो बचेगा हमारा 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या है अपनी कॉपी में देखो, 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू है 15 प्लस में y एज इट इज इक्वल्स टू 40, तो y आ जाएगा 40 माइनस ये 15 दूनी 30 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, और x क्या था हमारा, x था हमारा 100 के टोटल नोट्स, तो ये कितना आया हमारा 15, और 50 के टोटल नोट्स y ये आया हमारा 10, यानी देखो 10 और 15 टोटल 25 हुए ना, और कैशियर ने टोटल 25 ही नोट्स दिए थे। ओके, अब 15 100 के नोट हैं और 10 50 के नोट हैं, तो अगर 15 को अगर मैं यहां पुट करूं तो 1500 हो जाएंगे, और अगर मैं y 10 को मैं यहां पुट करूं तो ये 500 हो जाएंगे, तो 1500 और 500 2000 हो जाएंगे ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन सारे आसान है, बस आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए और साथ में एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 5। ये है हमारा लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है। ओके,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. हमें क्या निकालना है? फाइंड फिक्स चार्ज निकालना है हमें, और साथ ही में हमें निकालना है चार्ज पर डे कितना लगेगा। क्लियर है? तो देखो, हमें जो निकालना होता है सबसे पहले हम वो लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी एक्स एंड चार्ज पर डे बी वाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कोई लाइब्रेरी है जो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है फर्स्ट 3 days का। अगर तुम किसी लाइब्रेरी से बुक इशू करवाते हो यानी बुक लेते हो, तो उस लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 days का फिक्स्ड चार्ज है। उसके बाद अगर तुम एक्स्ट्रा डेज लेते हो तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने 4 दिन के लिए लिया तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक दिन जो तुमने एक्स्ट्रा लिया है उस एक दिन का भी चार्ज लगेगा, और टोटल 4 दिन का कॉस्ट तुम्हें उन्हें देना पड़ेगा। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हमसे यही पूछा है कि जो फिक्स्ड चार्ज है उस लाइब्रेरी का वो कितना है, और साथ में ईच डे कितना कितना लग रहा है वो भी निकालना है। तो दोनों चीज हमें निकालने हैं। ओके, तो वही हमने लेट कर लिया। हमें जो फिक्स चार्ज है 3 days का वो लेट कर लिया है, और हमने चार्ज पर डे कितना लग रहा है वाई हमने वो लेट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सरिता है वो पे करती है 27 रुपए बुक का, जो कि 7 days के लिए वो लेती है। ठीक है, 7 days के लिए। मान लो अगर उसने 27 रुपए पे किए हैं, तो 27 रुपए पे कैसे किए होंगे? एक तो उसने फिक्स चार्ज लिया होगा, फिक्स चार्ज पे किया होगा। अगर मान लो सरिता ने 27 रुपए लाइब्रेरी वाले को दिया, तो उस 27 रुपए के अंदर में एक तो फिक्स चार्ज होगा 3 दिन का, है ना। ये है 3 days का फिक्स चार्ज, क्योंकि हमने एक्स को क्या मांग रखा? फिक्स चार्ज फॉर 3 days। 3 days का ये हो गया, और उसने टोटल 7 days के लिए लिया था, तो टोटल बचे कितने? अब 4। 3 के लिए तो ये हो गया। अब 4 दिन उसका बच गया, तो 4 दिन के लिए कितना पे करेगी? तो अगर एक दिन के लिए अगर वो वाई पे करती है तो 4 दिन के लिए 4y पे करेगी ना। बहुत आसान है। 27 रुपए उसने टोटल पे किए, तो 27 रुपए के अंदर में उसका एक फिक्स चार्ज होगा, और एक उसके बाद जो ईच डे रह गया वो पे होगा। तो फिक्स्ड डे का 3 दिन का तो फिक्स्ड है, उसको हमने x मान रखा था, तो x मान रखा है 3 days का वो फिक्स है, तो x हटा दो तो 3 दिन हटा दो तो 4 दिन बचे ना। अब ईच डे का पड़ता है y रुपए, तो 4 दिन का 4y रुपए हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया x प्लस में 4y इक्वल्स टू 27। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि जो सुसी है, वाइल सुसी पेड 21 रुपए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, यानी सुसी जो है वो 21 रुपए पे करती है। वो क्योंकि 5 दिन के लिए ही बुक रखती है, इसलिए वो 21 रुपए पे कर रही है। तो 5 दिन में से 3 days तो फिक्स चार्ज वाला देगी वो, साथ में 2 दिन रह गया तो 2 दिन में 2y हो जाएगा, क्योंकि ईच डे का लग रहा है y रुपए, तो 2 दिन का 2y और 3 दिन का ये रहा, तो 3 तो 5 दिन रखने का 21 रुपए चार्ज। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। क्लियर है? तो 2 इक्वेशन बन गए। अब एलिमिनेशन मेथड लगा के आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये आपके लिए होमवर्क है। एलिमिनेशन मेथड लगा के आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की आपकी वैल्यू आएगी निकलकर 15 रुपए, और y की वैल्यू आपकी निकलकर आएगी आपकी 6 रुपए। अब x की वैल्यू निकलकर आएगी 15 रुपए और y की वैल्यू निकलकर आएगी 6 रुपए, और x क्या था आपका? 3 days का फिक्स चार्ज। ठीक है, यानी आप अगर बुक इशू करते हो 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए तो आपको 15 रुपए तो पहले देना ही पड़ेंगे 3 दिन के। उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा आपने इस्तेमाल किया, तो 2 दिन का, एक दिन का 6 रुपए है तो 2 दिन का 12 रुपए 5 दिन के लिए। क्लियर है? और ये हो गया आपका चार्ज
पर डे का। देखो मैं चाहूँ तो इसका सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे मैंने सॉल्व कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत था इसका इक्वेशन बनाना, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 4y 2y तो 2y खत्म हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2y बचेगा, तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू निकल जाएगी तो किसी एक में पुट करोगे तो आपका x भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है, और साथ ही में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं आपके सबके लेक्चर वन डे करके आते रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई चैप्टर मिस ना हो आपसे। ठीक है? तो अब इस चैप्टर के अंदर में एक लास्ट वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।